Good morning, you all. Today we are going to continue our chapter number 4, that is heat and its effect. Last video में हमने पढ़ा था that what is heat, what are its effects, expansion in solid, liquid and gas. आज हम पढ़ेंगे कि what do you mean by temperature. टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोमीटर एंड वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स. बेसिकली टेम्परेचर क्या होता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है वो सिर्फ हमने उसको टच किया और हमारी बॉडी में सेंसेशन प्रोड्यूस हुई, तो वो कितना एग्जैक्टली गर्म है या कितना एग्जैक्टली ठंडा है वो हम एक अप्रॉक्सीमेशन से नहीं बता सकते. एक एग्जैक्ट रीडिंग होनी चाहिए कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कोई चीज़ कितनी ठंडी है. तो बेसिकली एक ऐसा डिवाइस जो हमें किसी भी गर्म या ठंडी चीज़ की एग्जैक्ट रीडिंग के बारे में बताता है उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर स्केल्स. टेम्परेचर स्केल्स बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं, ताकि अगर हमें कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है वो हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज पे करना है. पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमने वाटर लिया है या कोई भी लिक्विड लिया है वो एग्जैक्ट गर्म कितना है या ठंडा कितना है, तब जाके हम कोई भी एक्सपेरिमेंट को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं. जो यूनिट होती है टेम्परेचर की वो क्या है, केल्विन. जो कॉमनली यूज टेम्परेचर यूनिट्स होती है वो होती है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट. नेक्स्ट इज़ थर्मोमीटर. थर्मोमीटर बेसिकली क्या डिनोट करता है, जब हमें फ़ीवर हो जाता है तो हम थर्मोमीटर की हेल्प से क्या है टेम्परेचर बॉडी का चेक करते हैं कि हमें एग्जैक्टली कितना फ़ीवर हुआ है. थर्मोमीटर हीट को बेसिकली डिनोट करता है. थर्मो मतलब होता है हीट. तो एक ऐसा डिवाइस जो कि हमारी बॉडी का क्या किसी भी चीज़ की हीट कितनी है, एग्जैक्ट उसके अंदर कितनी हॉटनेस है उसके बारे में हमें बता दे, दैट डिवाइस इज़ नोन एज थर्मोमीटर. थर्मोमीटर के बेसिकली 2 स्टैंडर्ड मार्किंग्स होती हैं जिसको हम फिक्स पॉइंट बोलते हैं. एक लोअर फिक्स पॉइंट होता है और एक अपर फिक्स पॉइंट होता है. अब जो टेम्परेचर स्केल्स होते हैं वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. या तो वो सेल्सियस स्केल होगा, फ़ारेनहाइट होगा या फिर केल्विन स्केल होगा. जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, सेल्सियस स्केल होता है. जो सेल्सियस स्केल होता है उसकी जो रीडिंग्स होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फिक्स्ड होती है. उसके जो बीच के इंटरवल्स होंगे वो 100 डिवीजन्स में डिवाइडेड होते हैं. नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट स्केल. फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है, जो उसकी लोअर पॉइंट जो अपर पॉइंट होगा वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे फिक्स्ड होता है और लोअर फिक्स पॉइंट होता है 32 डिग्री. जो उसके बीच की डिवीजन्स होती है, सब डिवीजन्स, वो 180 डिवीजन्स होती है. ये आपका बेसिकली सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में है. अब उसके बाद आता है कि रिलेशनशिप क्या है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में. तो अगर आपको कोई भी एक रीडिंग दी हो, जैसे फॉर्मूला क्या है, सेल्सियस अपॉन 100 फ़ारेनहाइट -32/80. फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है. ये जो फॉर्मूला है ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है, जैसे आप अपने मैथ्स की कैलकुलेशंस करते हो. अगर एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो कितना दिया हुआ है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. हमें कैलकुलेट करना है सेल्सियस स्केल में. हमें जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो किस में है, फ़ारेनहाइट में. हमें कैलकुलेट किस में करना है, सेल्सियस में. तो वही हम फॉर्मूला लगाएंगे, सेल्सियस अपॉन 100 इज़ इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट -32/180. फ़ारेनहाइट कितना दिया हुआ है हमें, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो वो हमने फ़ारेनहाइट की जगह पुट कर दिया, -32/180. 98.6 -32 विल बी 66.6. अब 100 यहाँ पे डिवाइड में है, उधर जाके क्या है मल्टीप्लाई में हो जाएगा. तो सेल्सियस में रीडिंग कितनी आई, 37 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स की, कितने कितने टाइप्स के थर्मोमीटर्स होते हैं. बेसिकली जो हमारे सिलेबस में है वो 2 टाइप्स के थर्मोमीटर्स है. एक है लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द नेक्स्ट वन इज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर. अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर मतलब जो थर्मोमीटर हम हमारे लैब्स में यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट्स में. उसमें क्या होता है, ये ग्लास बल्ब है, इसके अंदर मरकरी है. इसकी जो रीडिंग है बेसिकली वो कितनी है, इसकी जो रीडिंग टेम्परेचर रेंज है वो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस जो है इसकी टेम्परेचर रेंज है. जो अपर फिक्स पॉइंट होता है दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस और लोअर फिक्स पॉइंट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस.
अब ये मरकरी का लेवल है जो अप और डाउन जाएगा। अगर आप किसी भी एक्सपेरिमेंट में इसको लगाते हो, कोई पर्टिकुलर मान लो वाटर है, अगर हमें उसकी रीडिंग को चेक करना है तो हम उसके अंदर ये थर्मोमीटर लगा देंगे, लेबॉरेटरी थर्मोमीटर। उसके बाद क्या है, जैसे ही हीट के कांटेक्ट में आएगा तो ये जो मरकरी है ये रेज़ करना स्टार्ट कर देगा और हमें एग्जैक्ट रीडिंग देगा कि कितनी टेम्परेचर की रेंज है। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर मतलब जो थर्मोमीटर हम यूज़ करते हैं, हमें अगर फीवर हो जाता है तो हम जो क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं उसके बारे में हमें स्टडी करना है। हम लेबॉरेटरी थर्मोमीटर नहीं यूज़ कर सकते हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए। रीज़न क्या है कि जैसे ही हम बाहर से, मान लो आपने रीडिंग नोट करने के लिए कि आपको कितना फ़ीवर है, थर्मोमीटर को अपने मुंह में लगाया। जैसे ही उस थर्मोमीटर को आप बाहर निकालोगे अपने मुंह से, वो एयर के कांटेक्ट में आएगा। एयर के कांटेक्ट में आते ही मरकरी जो है वो फिर से नीचे चली जाएगी अगर हम लेबॉरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। अब मरकरी एकदम से नीचे चल जाएगी तो एग्जैक्ट हमारा बॉडी टेम्परेचर हमें नहीं पता लग पाएगा। लेकिन उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर में ना इस तरह से एक आर्क बनी होती है। ये आर्क क्या करती है, जैसे हम मुंह से हमारे थर्मोमीटर को बाहर निकालते हैं तो एकदम से मरकरी को नीचे नहीं जाने देती। हमें थोड़ा टाइम मिलता है कि हम देख सकें कि हमारी बॉडी का कितना टेम्परेचर है। इसीलिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, लेबॉरेटरी थर्मोमीटर यूज़ नहीं करते। अब यहाँ पे भी क्या है, एक बल्ब लगा हुआ है जिसके अंदर मरकरी फिल है। जैसे ही अगर हमें मान लो अपने बॉडी का टेम्परेचर चेक करना है तो इसको हम कहाँ पे अपने मुंह में लगा सकते हैं। अगर हम बच्चों की बात करें तो आर्म पिट में, यानी कि अंडर आर्म्स में भी लगाया जा सकता है ये। उसके बाद क्या है, जितना बॉडी का टेम्परेचर होगा उतने लेवल तक ये मरकरी जो है वो रेज़ कर जाती है। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसकी रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है। और हमारा नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यूज़ क्या है क्लिनिकल थर्मोमीटर के। क्लिनिकल थर्मोमीटर को आप इजीली यूज़ कर सकते हो, आप उसको वॉश अवे कर सकते हो। जैसे हमने बॉडी टेम्परेचर लेना है तो उससे पहले हम क्या करते हैं, अच्छे से थर्मोमीटर को वॉश करते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कॉटन की स्वैब से उसको वाइप आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, इस होल्ड करो, अगर आपने टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लिया, आप उसके बाद क्या है, आपने रीडिंग्स ले ली, तो करेक्ट मेथड क्या है, उसके बाद आपने बल्ब की साइड से नहीं पकड़ना है थर्मोमीटर को, सेंटर साइड कोने से पकड़ना है, कॉर्नर वाली साइड से, और रीडिंग्स को हम इजीली नोट कर सकते हैं। हमारा जो टेम्परेचर रेंज है, हमारी बॉडी का जितना भी टेम्परेचर होगा वो हमें नज़र आ जाएगा। अब ये तो हुआ क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेकिन आजकल क्या है, क्लिनिकल थर्मोमीटर की बजाय डिजिटल थर्मोमीटर्स को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो मरकरी होता है वो हार्मफुल होता है। अगर आपका थर्मोमीटर टूट जाए तो मरकरी को इसके अंदर जो प्रेजेंट होती है उसको डिस्पोज ऑफ करना डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए आजकल डिजिटल थर्मोमीटर्स का यूज़ करते हैं। इसमें आपको रीडिंग्स देखना भी ईजी होता है, क्योंकि एग्जैक्ट जो आपका बॉडी टेम्परेचर होगा वो यहाँ पे लिखा आ जाता है। नेक्स्ट इज़ कौन से प्रिकॉशंस हैं, मतलब कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब हम थर्मोमीटर को ऑब्जर्व करते हैं। तो हमें जब भी टेम्परेचर लेना है बॉडी का, तो पहले भी, मतलब टेम्परेचर रिकॉर्ड करने से पहले भी आपने थर्मोमीटर को वॉश करना है और बाद में भी। अगर आपने क्या है, इस तरह से थर्मोमीटर को पकड़ना है और रीडिंग्स को नोट करना है। इस तरह से करोगे तो एकदम मर्क्यूरी लेवल नीचे जा सकता है, इसलिए आपने हमेशा हॉरिजॉन्टली उसको पकड़ना है। आपने ज़ोर से किसी चीज़ के आसपास थर्मोमीटर को नहीं मतलब इस तरह से नहीं करना है, बार बार हैंडल नहीं करना है, वो टूट सकता है। आपने रीडिंग्स रिकॉर्ड करते वक्त उसको बल्ब वाली साइड से नहीं पकड़ना है। आपको स्टेरिलाइज़ नहीं करना है, जैसे आपने गर्म पानी में डाल के उसको स्टेरिलाइज़ करने की कोशिश की, वो आपने नहीं करना है। और आपने किसी भी फ्लेम, जलती हुई चीज़ के पास थर्मोमीटर को नहीं लेके जाना है, क्योंकि इससे वो ब्रेक हो सकता है। दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच।